जगतगुरु योगीराज योगेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और अपने गुरुवर परम पूज्य श्री राजीव लोचन महाराज श्री के चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए आज पुनः उपस्थित हूँ आप सभी सनातन हिंदू धर्मी युवाओं, बालकों, स्त्रियों, पुरुषों, बंधुओं, भगिनियों, आप सभी के मध्य और आप सभी के मध्य इस प्रकार उपस्थित होते हुए और धर्म की चर्चा आप सभी से करते हुए हृदय में इस प्रकार की उत्फुल्लता और प्रफुल्लता उत्पन्न होती है जिस प्रकार अपने परिवार के स्वजनों से भेंट करने के पश्चात हृदय में एक प्रकार का आनंद होता है, उत्कंठा भी होती है कि हम अपने स्वजनों से किसी भी प्रकार मिल पाएँ, चर्चा कर पाएँ। और वर्तमान समय में जिस प्रकार की आधियों और व्याधियों से, संकटों से ये संपूर्ण विश्व संघर्ष कर रहा है, उस समय तो अपने धर्म के स्वजनों से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए इस प्रकार का ये जो मिलने का की वेला होती है उसमें तो हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न होता है। क्योंकि विगत कुछ दिवसों में ज्ञात हुआ कि कुछ युवाओं ने अवसाद के कारण आत्मघात कर लिया। ये हृदय को व्यग्र करने वाला विषय था, व्याकुल करने वाला विषय था। मैंने पूर्व में भी आप सभी से निवेदन किया कि ये अवसाद एक इस प्रकार की आधि है, मानसिक संकट है, मानसिक क्लेश है जो शनै शनै आपके चित्त में स्थान बनाता चला जाता है और चित्त के माध्यम से आपके मस्तिष्क को भी, मनस के माध्यम से ही आपके मस्तिष्क को भी अपने से इस प्रकार आलिप्त और संलिप्त कर लेता है, संयुक्त कर लेता है कि फिर इसके बंधन से मुक्त हो पाना अत्यंत क्लेशकारक भी होता है, कठिन भी होता है। तो सर्वप्रथम तो वैश्विक महामारी के कारण अथवा अवसाद के कारण, आत्मघात के कारण और विगत कुछ दिवसों में हमारे राष्ट्र के जो सैनिक हैं उनको जिस प्रकार का बलिदान देना पड़ा एक हिंसक राष्ट्र के सैनिकों के कारण, उन सभी की आत्माओं को शांति प्राप्त हो, इसके लिए हम सभी को अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए। ये संकट की घड़ी है, संकट का समय है। संकट के समय अपने चित्त को अपने वश में रखना, अपने मन और मस्तिष्क को इस प्रकार सामंजस्य में रखना कि हम व्यग्र और व्याकुल भी हों किंतु हम अपना पथ न भूलें, पथ विस्मृत न करें। और हमारा पथ क्या है, हमारा साध्य क्या है। मैंने पूर्व में भी पुनः पुनः निवेदन किया कि आप सत्य, चित और आनंद स्वरूप हैं। आपके प्रभु सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति हैं। आप एक जीवात्मा हैं, आपके भीतर परमात्मा अथवा आपके पर ब्रह्म का अंश है। आत्मना विजानी ही के माध्यम से स्वयं को जानने के जो मार्ग हैं वो आपके धर्म में, यदि आपकी सन्निधि है, धर्म के ग्रंथों से, धर्म के ग्रंथों के श्रवण से अथवा किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक श्रवण मनन चिंतन से यदि आपकी सन्निधि है, आपकी समीपता है, तो आप अपना पथ, अपना पाथेय, अपना साध्य जान पाएंगे और किस प्रकार के साधनों का उसमें उपयोग करना है ये भी जान पाएंगे। राष्ट्र में जिस प्रकार का एक विशिष्ट प्रकार से एक ऐसा समय हमें दिख पड़ता है जहां हमें स्वयं को भी ये विषाद होने लगता है, अवसाद होने लगता है कि अकारण सीमा पर हमारे सैनिकों की शहादत, उनका बलिदान एक हिंसक और एक क्रूर सेना की पूर्व नियोजित षड्यंत्र के कारण हुआ, तो हमारा हृदय व्याकुल होता है, व्यग्र होता है। किंतु व्यग्रता और व्याकुलता की आवश्यकता मैं आपको समझाती हूं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। कि जिस प्रकार आप किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जब प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं तो आप जान पाते हैं कि इस प्रकार का कोई भी विषय आजीविका उपार्जन हेतु, जीवन की आपकी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने हेतु जब अवसर आएगा तो आप उनको अपने प्रशिक्षण के माध्यम से जो समस्याएं आएंगी उन्हें सुलझा पाएंगे। इसी प्रकार आपके राष्ट्र के सेनाओं को इस प्रकार का कुशल प्रबंधन और कुशल प्रशिक्षण दिया जाता है
कि आपको ये व्यथा तो अवश्य होगी, ये वेदना तो अवश्य होगी, क्योंकि भारत भूमि का यदि एक भी बालक, एक भी संतान यदि अपना जीवन खो देती है तो हमारे हृदय में व्यग्रता होती है, व्याकुलता होती है, किंतु उसमें विषाद और दुख में ही अपना समय हमें व्यतीत नहीं करना। हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए स्वयं को तत्पर रखना है। और बड़ा सुंदर अवसर है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो ये बतलाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से ऊपर रहता है, अनेकों बार वह पंख से उत्पन्न होकर भी पंख से ऊपर की ओर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति मात्र, जीव मात्र इस संसार रूपी जल में रहते हुए भी अपनी प्रज्ञा को ऊर्ध्वमुखी रख सकता है। योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने ये जो एक प्रकार का हमें मां भारती का एक अपूर्व कोश सौंपा, जिसके माध्यम से आज विश्व के जन जन को अपने शरीर को, अपने मनस को, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को सामंजस्य और संतुलन में लाने का एक सुंदर प्रशिक्षण और अवसर प्राप्त हो रहा है, उससे अवश्य ही जो व्यथित चित्त हैं, वेदनाग्रस्त, क्लेशग्रस्त जो चित्त हैं, उनमें शांति की प्राप्ति होगी। वो क्लांत नहीं होंगे, श्रांति होगी, उन्हें विश्रांति प्राप्त होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूं, बधाई भी देती हूं कि भारत जिसे जगतगुरु कहा गया था, उसने अपना ये दायित्व बड़े ही सुंदर प्रकार से निर्वाह किया है कि जन जन तक चित्त वृत्ति के निरोध के इस माध्यम और अपने शरीर को किस प्रकार इस आधुनिक युग में, जिसमें हमारे लिए भौतिक संसाधनों के हेतु अत्यधिक परिश्रम करना, क्लेशग्रस्त हो जाना, वेदनाग्रस्त हो जाना, व्यथाग्रस्त हो जाना, ये बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं। उनसे संघर्ष करने के लिए एक इस प्रकार का हमें अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हो गया है, जो हमारे भीतर ही विद्यमान है, जिसे हमें कहीं बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो जब अष्टांग योग की, महर्षि पतंजलि की जब भी चर्चा की जाएगी, तो उनको जिस प्रकार की प्रशंसा और जिस प्रकार का सद्भाव प्राप्त होगा संपूर्ण विश्व में, उसी प्रकार हमारे धर्म में अनेक ऐसे विषय हैं जिनकी विचारणा इस प्रकार से, इस सुंदर प्रकार से की गई है। किस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर और मनस के संतुलन को बनाए रखते हुए एक अतिमन और अधिमन के स्तर पर पहुंच जाए, जहां वह रहता तो इस संसार में है, किंतु इस संसार के विषय, कामनाएं, वासनाएं उसे स्वयं के साथ बंधनग्रस्त नहीं करती हैं। तो निर्ग्रंथ होने के हमारे पास कई साधन हैं और कई माध्यम हैं, और जिसमें योग, ये जो अनुशासन है, ये एक श्रेष्ठतम साधन के रूप में हमारे समक्ष आया है। योग आज हमारे समक्ष साधन के रूप में आया है, किंतु सहस्त्रों वर्षों से एक साधना की परंपरा है। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि जब वो योग का अनुशासन करते हैं महर्षि पतंजलि, तो कहते कि अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध करना, और योग के भीतर जिस धातु का प्रयोग किया गया है युज, उसका अर्थ ही है युज समाधौ, समाधि की स्थिति को प्राप्त करना, इस प्रकार की साम्य अवस्था में आना जहां जीवात्म और परमात्मा दोनों संतुलन से इस संसार में और फिर इस संसार के पश्चात उसी संतुलन को, उसी सामंजस्य को बनाए रखते हुए अपना जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य जीवात्मा, वो प्राप्त करते हैं। तो आज जो सभी योग के कुछ बाह्य साधनों का बड़े ही सुंदर प्रकार से न मात्र प्रचार कर रहे हैं, अपने स्वयं के जीवन में भी जिन्होंने योग को धारण किया है, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूं कि ये समय, वैश्विक महामारी का ये समय, योग के बाह्य साधनों, आसन प्राणायाम के साथ साथ भीतर की ओर उन्मुख होना भी है। अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश कर लेना, अल्प में संतुष्ट हो जाना। हृदय में यदि कोई विषय, कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पाती, पदार्थों का आप संग्रह नहीं कर पाते, उनको प्राप्त नहीं कर पाते,
तो किसी प्रकार का विषाद और अवसाद अपने हृदय में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्लेश हमारे यहाँ किसे कहा गया? अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को। तो ये क्लेश आपके चित्त को यदि ग्रस्त कर लेंगे तो आप योग के बाह्य साधनों को अपनाकर अपने जीवन को अपने शरीर के माध्यम से संतुलन देने का प्रयास करेंगे। किंतु मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि ये चित्त चंचल है। चित्त चंचल होने के कारण वो इस प्रकार की अवस्थाओं में चला जाता है, क्षिप्त, मूढ़, प्रक्षिप्त। इन अवस्थाओं में जब वो चला जाता है तो उन्हें खींचकर उस अश्व को अपने वश में लेकर एकाग्र और निरुद्ध करने की आवश्यकता है। तो आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से संघर्ष कर पाएंगे, उसमें सफल हो पाएंगे। तो योग को उसके जो बाह्य, जो उसका स्वरूप है, क्रियात्मक योग यदि आप करते हैं, व्यवहार में योग का पालन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो निरंतर ये स्मरण रखिए कि जब हम कहते हैं अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो आपको निर्ग्रंथ होना है, मुक्त होना है, आनंद की उस अवस्था को प्राप्त करना है। देखिए, आनंद की अवस्था और सुख की अवस्था में मैंने आपको बताया कि भेद है। सुख की अवस्था अल्प भी हो सकती है, किंतु आनंद जो है वो इस प्रकार का प्रकाश पुंज है जो चारों ओर से आपको आवृत्त कर लेता है। तो आपकी प्रज्ञा को आनंदित होना है, आनंद की अवस्था में आपको आना है, क्योंकि आपका स्वरूप है सत, चित और आनंद। चैतन्य आप में है, सत आप हैं ही। जब हम कर्म के सिद्धांत की चर्चा करते हैं हमारे धर्म में, तो हम जानते हैं कि हम जिसका भाव है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जिसका अभाव है उसका भाव हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता को पुनः पुनः क्यों पढ़ा जाता है, क्यों उसकी व्याख्याएं की जाती हैं? समय के अनुसार जब उसकी व्याख्याएं की जाती हैं, इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं, तो 360 डिग्री पर या इस प्रकार से सभी आयामों में जब भगवद गीता जी के श्लोकों को देखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, तो बारंबार प्रत्येक बार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन में जो परिस्थिति है उसमें जिस प्रकार का अंधकार विद्यमान हो गया है, उसमें एक दीप प्रकाशित हो रहा है। एक ऐसी अवस्था जहां आप प्रकाश में आ जाते हैं, आपको न मात्र उस समस्या का स्वरूप, उसका कारण, अपितु उसका निदान भी शनै शनै ज्ञात होने लगता है। तो आप स्वयं में इस प्रकार की व्यवस्था बना लेते हैं कि अब आपका चित्त उस प्रकार प्रवृत्त नहीं होता बाह्य विषयों में, वासनाओं में, कामनाओं में, जिसे कई मूढ़मती उपहास में और परिहास में उड़ा देते हैं। किंतु आज जो मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूं, ये अद्यतन जो परिस्थिति है वैश्विक महामारी को लेकर और आर्थिक जो मंदी उसके कारण जो उपजी है, उसमें जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, यदि उन्होंने इन तत्वों को, इन गूढ़ विषयों को, जिन्हें हम बड़ी साधारण भाषा में समझाते हैं, उनको आपके लिए भारी करके नहीं समझाते हैं, समझने का प्रयास कर लिया है, तो बड़ा ही सुकर है उनके लिए ये संघर्ष करना। विषयों की लालसा में, भोग की लालसा में, अरे मुझे तो फला स्थान पर घूमने जाना था, मुझे तो वो बहुत सा जो विषय वस्तु थी बाहर, उसे क्रय करके लाना था, किंतु मेरी तो क्रय शक्ति समाप्त होती जा रही है। तो अवसाद हृदय में जन्म लेगा, विषाद होगा, अल्प सुख की मात्रा भी होगी, तो आपको ज्ञात ही नहीं हो पाएगा कि आप सुखी हैं कि नहीं हैं। आनंद की अवस्था तो बहुत दूर है। तो अपने भीतर, अपने मनस में, अपने शरीर में संतुलन, सामंजस्य, समरसता को बनाकर यदि आप जीवन में एक देह वाले योगी की भांति रहेंगे। मैं कई बार युवा बालकों से ये प्रश्न करती हूँ कि तुम ये जो योग करते हो, ये तो आसन और प्राणायाम तक तुमने सीमित कर दिया, किंतु इसका तुम्हें संपूर्णतः लाभ तभी प्राप्त होगा जब आप किसी उच्च स्थान तक जाना चाहते हैं, तो सोपान आपको दिया जाता है, और उन सोपानों को, उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप
ऊर्ध्वमुखी होकर उस स्थान पर जाते हैं। मान लीजिए आपने वो सोपान मिस कर दिए, तो या तो आप मुंह के बल गिरेंगे या आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप योग से आपने सन्निधि बनाई है, समीपता बनाई है, सन्निकटता बनाई है, जितनी बनाई है उससे आपको बहुत लाभ हो रहा है। निसंकोच रूप से मैं अवश्य कहूंगी, निस्संदेह रूप से आपको लाभ हो रहा है। किंतु जो लाभ शरीर तक है उसी को आप चित्त तक लेकर जाइए। यम नियम उनका भी पालन करने का प्रयास कीजिए। बड़े साधारण नियम है, सामान्य नियम है। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो गुण आवश्यक है वो यम और नियम में बतलाया गया है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आप किसी सभी विषयों से जब योग को क्रियात्मक रूप से करने वाला व्यक्ति किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाता है, धारणा बन जाती है। किसी एक वृत्ति के ऊपर वो अपना ध्यान एकाग्र कर देता है, तो शनै शनै वो सविचार, सवितर्क, समाधि की ओर बढ़ने लगता है। और ऐसा नहीं है कि समाधि से तुरंत आपका मोक्ष हो जाएगा सत्वरता से, ऐसा नहीं है। ये आप अपने आश्रम धर्म का पालन करें। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 अत्यंत आवश्यक साधन हैं योग में, जिनका आपको अपने साध्य तक पहुंचने के लिए पालन करना होगा। ब्रह्म सेवा, गुरु सेवा, अपने सभी प्रकार के कर्मों को निर्लिप्त होकर करना और अपने परम गुरु पर ब्रह्म के चरणों में निक्षेप की भांति सौंप देना, चाहे आप उन्हें साकार समझें, चाहे उन्हें आप निराकार समझें। और स्वाध्याय करना, योग दर्शन में जिस प्रकार की महर्षि पतंजलि बात करते हैं उसमें श्री सूक्त, ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त इत्यादि का पारायण करना। किंतु योग में एक बड़ी ही सुंदर अवस्था है कि यदि आप निराकार ब्रह्म, या आपका चिंतन इस प्रकार का है कि साकार आप भक्ति की ओर नहीं जाते हैं, या साकार ईश्वर का चिंतन, परम शक्ति का चिंतन आप नहीं करते हैं, तो निराकार ब्रह्म की ओर प्रवृत्त होकर आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहां आपके चित्त का अश्व आपके स्वयं के वश में है, और जिस पदार्थ, जिस विषय, जिस वस्तु की ओर आप उसे ले जाना चाहें आप हाँक कर ले जा सकते हैं। ये आपके स्वयं का युक्त निर्णय होना चाहिए कि आपको संसार में कितना रहना है, जलज की भांति जल में कितना रहना है और जल से ऊपर कितना रहना है, कमल के पुष्प की भांति। और जिस प्रकार वो खिला हुआ उत्फुल्लित और प्रफुल्लित कमल का पुष्प होता है, उसी प्रकार आपके भीतर वो जो चक्र विद्यमान हैं, जिन्हें कई मूढ़मती कहते हैं कि हम बस आप आइए यहाँ पर, एक हमें 1 घंटे का समय दीजिए और हम आपके सारे चक्र खोल देंगे। ये मूढ़मती ऐसा विचार करते हैं और कहते हैं, इस प्रकार के प्रपंचों में विश्वास मत कीजिए। ये बड़े ही अध्यात्म के गूढ़ विषय हैं। इनमें इस प्रकार का हास परिहास करना, इस प्रकार क्रीड़नक की भांति इनको उपयोग करना, ये अनुचित भी है और आपके लिए हानिकारक ही होने वाला है सिद्ध। क्योंकि जो साधना है, जो तप है, उसमें समय लगता है। उसमें आपको अपना परिश्रम, अपने कई प्रकार के जो विकार हैं उनको त्याग कर उस पथ पर अनुसरण करते हुए अपने गुरु का, उनके अनुशासन में इसका प्रयास करना चाहिए। देखिए, सेल्फ हेल्प कितनी कारगर इसमें सिद्ध होती है अध्यात्म के पथ पर, मैं इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहती। किंतु यदि आप निश्चित तौर पे गंभीर हैं इस विषय में कि आपको प्रत्येक प्रकार के क्लेश, जैसे मैंने आपको कहा कि अविद्या, इससे आपको मुक्त होना है, तो आपने कहा कि मैंने तो विद्या प्राप्त की है, मेरे पास तो MA MPhil की डिग्री है, मैं तो PhD कर रही हूँ, मैंने तो अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं। ये विद्या नहीं है, ये शिक्षा है आपकी। विद्या, मैंने पुनः पुनः निवेदन किया, सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको मुक्त नहीं करती, ग्रंथियों को काट नहीं देती आपके लिए, निर्ग्रंथ आपको नहीं कर देती, कि आप स्वयं भी मुक्त हैं और अब आप ये चाहते हैं कि प्रत्येक जो जीवात्मा है वो भी उसी प्रकार की मुक्ति का आनंद अनुभव करे, वो विद्या है। किसी
विषय को उसी विषय के रूप में समझ पाना, किसी पदार्थ को उसी पदार्थ के रूप में समझ पाना, ये विद्या है। किंतु किसी वस्तु को, किसी विषय को, किसी पदार्थ को अन्य पदार्थ या अन्य विषय के स्वरूप के रूप में समझना, यह अविद्या है। अस्मिता, मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि यदि आप योग शास्त्र का या योग का अनुसरण कर रहे हैं, उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको जानने का प्रयास कीजिए। पुरुष और प्रकृति, ये दो तत्वों से संसार, जब हम जगत की व्याख्या देखते हैं योग दर्शन में भी और सांख्य दर्शन में भी, क्योंकि इनका आयुष्य संबंध है, जहां सांख्य है वहां योग है, योग है वहां सांख्य है। सांख्य यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो योग व्यावहारिक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है। सांख्य के किंतु भेद दो प्रकार के, कि सांख्य निरीश्वर सांख्य भी है और शेश्वर सांख्य भी है। महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार के सांख्य का अनुसरण करते हुए योग दर्शन का प्रणयन किया, योग शास्त्र का प्रणयन किया, ये प्रणयन शेश्वर रूप में किया गया है। तो आपको ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिससे इस जगत का निर्माण हुआ। तो आप पाएंगे कि 25 ऐसे तत्व हैं, और उसके पश्चात प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व हैं। जैसे आप अन्य दर्शनों में माइंड और मैटर के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, तो चैतन्य रूपी पुरुष और जड़ रूपा प्रकृति। अब ये जो पुरुष है ये निर्ग्रंथ है, मूल रूप में निर्ग्रंथ है, किंतु जब संसार की व्यवस्था में आता है तो बंधन में आता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति एक नटी की भांति इसे अपना नृत्य दिखलाती है, और इस पुरुष के भीतर अहंकार होता है कि मैं नृत्य देख रहा हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, जबकि वो दृष्टा मात्र है। तो ये बड़े गूढ़ विषय हैं। इन गूढ़ विषयों को हास परिहास में लेने का प्रयास करना, या आजकल तो मैंने कई ऐसे विधर्मियों को देखा है कि वो आपके शास्त्रों को बड़ा कंठस्थ करने का प्रयास करते। तो हमारे यहाँ शास्त्र कंठस्थ करने का प्रयास करना ही नहीं, शास्त्रों को समझने का विधान है, और उसमें ये जानने का प्रयास, क्योंकि हमें हमारा धर्म हमारे पूर्व पुरुषों, पूर्व स्त्रियों, पूर्व पिताओं, पूर्व माताओं की परंपरा से प्राप्त है। तो हम उसकी कुंजी जानते हैं, कौन कौन से ऐसे ताले हैं, उसकी कौन कौन सी कुंजी है, ये हमें हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उस व्यवस्था का उपहास परिहास करते हुए स्वयं उसको कंठस्थ कर लेना, उससे लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करना, यह अनुचित है, गर्हित है, निंदित है। किंतु उसे समझने का प्रयास करना, उसे समझाने का प्रयास करना, ये एक प्रकार का परोपकार है। मैं पुनः बड़ी ही सरल भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास करती हूं कि माँ भारती का ये जो ज्ञान का कोश है, इसको यदि हमने अपने भीतर संग्रहण किया हुआ है, इसका संग्रहण करने के पश्चात यदि हमने इसका वितरण नहीं किया, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से असाध्य और दुस्साध्य और दुस्सह्य बोझ की भांति हो जाएगा। कहते हैं कि सुख को बांटो तो वो कई गुना हो जाता है, और दुख को बांटो तो वो कई गुना कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ज्ञान, विद्या, ये तो आनंद के साधन है। तो जितना इसका वितरण यदि संग्रहण आपने अपने भीतर किया है तो वो करना, ये बड़ा ही सुंदर एक उपक्रम है जो हम करने का प्रयास करते हैं। तो इन गूढ़ विषयों को गुरु के मार्गदर्शन में इसीलिए समझा जाता है कि आप जान पाएं कि युक्तियुक्त प्रकार से, उचित प्रकार से, यदि आपने अध्यात्म का यह मार्ग चुना है, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग अथवा कर्म का मार्ग, तो उसका अनुसरण आप किस प्रकार कर पाएं। देखिए, शॉर्टकट इसमें नहीं है। शॉर्टकट्स लिए जाते हैं स्वयं को अल्प समय के लिए किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए। ये ऐसा मार्ग है जो आपके, जिस प्रकार आपकी श्वास प्रतिश्वास चल रही है, ये उसके साथ साथ आपका अध्यात्म का मार्ग चल रहा है, और उससे आपको जिस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, वो संतुष्टि आपको संसार के कितने ही भोग करने योग्य विषय, पदार्थ, वस्तुएं, विषय लाकर दे दिए जाएं, उससे आपको प्राप्त नहीं होती। तो हम
जब अविद्या नाम के क्लेश से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अस्मिता नाम के क्लेश से मुक्ति प्राप्त करते हैं, कि जहां हम चित्त को और पुरुष को एक ही समझ लेते हैं। राग, विषयों में हमारी आसक्ति होना, द्वेष, हमारे भीतर क्रोध की भावना होना, ईर्ष्या की भावना होना, ईप्सा होना, अभिनिवेश, संसार के ऐसे ऐसे विषयों में स्वयं को प्रवृत्त कर देना जो अनुकूल नहीं है इस मार्ग के। तो इन क्लेशों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी, और बड़ी सुंदर अंत में सिद्धियां हैं, बड़ी ही सुंदर ऐसी भूमियां आपको प्राप्त होती हैं कि उससे आपका हृदय कमल उत्फुल्लित होता है, प्रफुल्लित होता है, आपकी प्रज्ञा आनंदित होती है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि आप जीवन में कौन सा मार्ग लेना चाहते हैं, और इसमें आपके आश्रम धर्म का भी कोई निषेध नहीं है। आप जिस आश्रम में है, जैसे हमने बताया बाल ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उन आश्रम के नियमों का पालन, आप गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन, वानप्रस्थ आश्रम में है तो वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन, आश्रम धर्म का पालन करना, और यदि आप संन्यास आश्रम में हैं तो संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करना। ऐसा करते हुए योग करने वाला व्यक्ति जब उसके सभी बाह्य और आंतरिक जो सोपान बतलाए गए हैं, जो अंग बतलाए गए हैं, उनका अनुसरण, अनुपालन और अनुशीलन करता है, तो वो स्वयं में एक राजा की भांति होता है। और उसके लिए संसार के किसी भी कष्ट से, किसी भी दुख से, किसी भी आदि से, किसी भी व्याधि से संघर्ष कर पाना अत्यंत सुकर होता है, सरल होता है। मैंने आपको बड़ी ही सरल भाषा में बतलाने का प्रयास किया कि योग, ये अष्टांग योग, जिसके बाह्य साधन भी हैं कुछ और कुछ आंतरिक साधन हैं, जिन साधनों के माध्यम से अंतिम साधन तो कैवल्य है सबके लिए, मोक्ष है, मुक्ति है। देह मुक्ति अर्थात देह में ही मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना, किसी भी प्रकार की ग्रंथि को पालना पोसना नहीं, और आनंदित रहना। और ये आनंद इस प्रकार का आनंद है जो प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत कष्ट की अवस्था में, अत्यंत वेदना की अवस्था में, व्यथा की अवस्था में भी अनुकूल रखता है, समरस रखता है। उसका शरीर का और मनस का सामंजस्य बनाए रखता है, और उससे आप जो भी कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं उसमें विजयश्री आपके अधिकार में होती है। और व्यक्ति जो संसार में रहता है, आज का आधुनिक समय का व्यक्ति, वो कितना ही प्रयास करे, वो पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। उसे विजय प्राप्त करने की इच्छा रह ही जाती है। तो योग एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा साधना का पथ है कि जिस पर चलते हुए आप ग्रंथियों से मुक्त होते जाते हैं, वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होते जाते हैं। जो समृद्धि, जो वैभव आप, जो ऐश्वर्य आप प्राप्त करना चाहते थे, वो पहले सुकर नहीं था, किंतु योगी के लिए वो सुकर हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जिसने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर लिया, सिद्धियां तो उसके पीछे उसका अनुसरण करती हुई जाती हैं। वैभव, समृद्धि, सुख, आनंद, ये सब उसको, उसकी जो एक समाधि की जो अवस्था है उससे आकर्षित होके, क्योंकि वो सम्मोहक प्रतीत होता है उन्हें, उसके वश में होने के लिए प्रवृत्त होती हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी युवाओं, बालकों, स्त्रियों, पुरुषों, बंधुओं, भगिनियों, आप सभी को पुनः आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी को साधुवाद देती हूँ जो आसन और प्राणायाम के माध्यम से ही फिलहाल अभी योग के मार्ग को अपना चुके हैं। भारत को यदि विश्वगुरु होना है, भारत को यदि जगत गुरु होना है, भारत को, हमारी भारत माता को यदि ये सिद्धि प्राप्त करनी है कि वो न सिर्फ अपनी संतानों को इस अवस्था में लाए कि उनके शरीर और मन जो है
उस सामंजस्य की अवस्था में रहें, उनके भीतर की जो परमात्मा का अंश है और वो जो स्वयं जीवात्मा है उनमें समरसता रहे, और इस प्रकार से समस्त प्रकार की सुंदर सिद्धियां हमारे वश में हों, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक शांत, एक अहिंसक, एक सुंदर, एक सद्गुणी राष्ट्र है, संस्कारवान राष्ट्र है, जिसका परिचय हमें हमारे शहीद हुए हमारे बलिदानी सैनिकों ने दिया। हम सदैव परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये जवान अमर रहें, इनके परिवारों के हृदय में गर्व हो कि उन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया जो भारत भूमि के लिए अब संघर्ष करते हुए इस प्रकार के बलिदान के मार्ग पर अग्रसर हुए। और इसमें देखिए हृदय में वेदना होती है, व्यथा होती है कि हमने भारत माँ के उन लालों को खो दिया जो इतने वीर थे, पराक्रमवान थे, किंतु हमें अपने हृदय को योग के मार्ग पर चलते हुए ये समझाने की आवश्यकता है कि अभी आगे बहुत सुंदर भविष्य है, और उस भविष्य में हमारी सेना के जवानों का पराक्रम अमर रहेगा। संपूर्ण राष्ट्र को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को भी ये दिशा देगा कि देखिए किस प्रकार योग का भी अभ्यास करते हैं सीमाओं पर और अपने पराक्रम का भी परिचय देते हैं हमारे सैनिक। तो एक योगी धीर भी है, वीर भी है, और उसी की भांति हमारे सेना के जवान धीर भी हैं और वीर भी हैं, गंभीर भी हैं। तो विजयश्री तो इनसे कितने दिन दूर रह पाएगी, इन्हें विजयश्री की प्राप्ति अवश्य होगी। यही शुभाशीष देते हुए, यही शुभकामना करते हुए, और वैश्विक महामारी के समय में अब ये जो अनलॉक का जो समय आया है, तालाबंदी समाप्ति का जो ये समय आया है, उसमें एक बार पुनः अपने हृदय में हम सभी को अपनी ये भावना को जागृत करना होगा कि भारत भूमि बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही विशाल और बड़े ही सुंदर संसाधनों से परिपूर्ण वसुंधरा है। इस वसुंधरा को एक बार पुनः हरा भरा करना है, पुनः ऐश्वर्य और समृद्धि और वैभव का एक नवीन इतिहास रचना है, और अपने सनातन हिंदू धर्म के संस्कारों और सद्गुणों का पालन करते हुए संपूर्ण संसार को उस दिशा का मार्गदर्शन करना है जहां हम सभी राष्ट्र अपनी अपनी सीमाओं का तो आदर करें ही, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करते हुए एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना के साथ इस संसार में रह पाएं और प्रकृति माता को सुख दे पाएं। और अंतिम उद्देश्य हम सभी का यही है कि हम जीवात्मा हैं, हम अपने परमपिता परमात्मा के जब शरण में जाएं तो वो स्वरूप लेकर जाएं कि हमारे परमपिता परमात्मा हमें स्वीकार कर पाएं। सच्चिदानंद स्वरूप हम हैं, सत्यम शिवम और सुंदरम हमें हो जाना है, और सनातनी संस्कारों के साथ ये संभव है, योग के मार्ग के साथ ये संभव है। तो सनातनी युवाओं, बालकों, स्त्रियों, पुरुषों, बंधुओं, भगिनियों, किसी भी प्रकार की व्यथा और वेदना का त्याग करो, क्लेश का त्याग करो, पुनः उठकर खड़े हो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, एक बार पुनः उठो, जागो, वरान्य बोधत। श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग का पालन करो। श्रेष्ठ लोग आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े नामचीन जो कलाकार हैं और भी अन्य ऐसे लोग जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, उन्होंने योग का मार्ग अपनाया है। ये सनातन धर्म में निहित जो सुंदर संस्कार हैं, सद्गुण हैं, उनका मार्ग अपनाया है। तो आप भी गर्व से कहो कि आप सनातनी हिंदू हो। एक गर्व से संस्कार और सद्गुणों के साथ एक सुंदर, स्वस्थ, शाश्वत, निरंतर, चिरंतन परंपरा के रूप में बहो, क्योंकि आप सनातन हिंदू धर्मी हो। और आपके सद्गुणों और संस्कारों से सदैव प्रत्येक व्यक्ति को यह सुर भी आए और वो कहे कि आप सनातन हिंदू धर्मी हो, आपके लिए सब कुछ करना संभव है। योगीराज योगेश्वर जगत गुरु श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, अपने गुरुवर परम पूज्य श्री राजीव लोचन महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। एक बार पुनः आप सभी के मध्य आऊंगी, एक बार पुनः आप सभी को सनातनी संस्कार सद्गुणों की स्मृति स्मरण कराने। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।